सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। इस समय देश के केंद्र में राजस्थान की राजनीति है और इस राजनीति के केंद्र में है अशोक गहलोत और सचिन पायलट। चर्चा थी कि अशोक गहलोत की केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री की कमान सचिन पायलट को सौंप दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आलाकमान से मीटिंग के बाद भी पायलट को खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बाद पायलट शांत रहे, लेकिन जनता से मुलाकातों का दौर जारी रहा। पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवा उनसे लगातार मिलने पहुंचते रहे। खबरें तो ये भी सामने आ गई थी कि पायलट अपनी खुद की पार्टी बना सकते हैं। इन सभी अटकलों के बीच पायलट जब मीडिया के सामने आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। एक बार फिर उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को तो घेरा ही, लेकिन साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। एक दिन का अनशन इतना सफल रहा कि आलाकमान को भी पायलट पर कार्रवाई करने में सोचना पड़ गया। पहले उनके अनशन को पार्टी विरोधी करार दिया, लेकिन बाद में ये कह दिया गया कि राजस्थान को पंजाब बनने नहीं दिया जाएगा। जाहिर है, उम्मीद से ज्यादा अनशन में सचिन पायलट के समर्थक पहुंचे। युवाओं ने तो ये तक कह दिया कि अगर पार्टी सचिन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी। इतनी बड़ी संख्या में जन समर्थन प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। पायलट को इसके लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा है। आइए जानते हैं सचिन पायलट की राजनीति में इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने की पूरी कहानी। यहाँ तक का सफर पायलट के लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा था। पिता के एक्सीडेंट में मौत के बाद कम उम्र में ही राजनीति में आ गए। अपनी प्रेम कहानी को शादी तक पहुंचाने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। 2018 में भी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन नहीं बन पाए और डिप्टी सीएम का पद भी उनसे छिन गया। चलिए आपको बताते हैं पायलट ने राजनीति में कदम कैसे रखा। 11 जून साल 2000, सचिन पायलट की उम्र 22 साल थी जब जयपुर में हुए एक सड़क हादसे में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। यही वो समय था जब उन्होंने राजस्थान की राजनीति में कदम रखा और राजनीति के गुर सीखे। 2004 में 26 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद बने और इसी साल राहुल गांधी भी पहली बार सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे थे। यहाँ दोनों में दोस्ती हुई। दोनों को कई मौकों पर एक साथ भी देखा जाता था। मनमोहन सरकार के दौरान 2012 से लेकर 2014 में केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। 2013 में विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी हार मिली। 2014 में लोकसभा चुनाव में सचिन हार गए थे और इसके बाद पार्टी ने राजस्थान के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। इसके बाद की कहानी तो आप जानते हैं। अब आपको बताते हैं कि गांधी परिवार से ये जो उनका रिश्ता है वो नया नहीं है, बल्कि काफी पुराना है। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट इंदिरा गांधी के काफी करीबी थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पायलट नाम भी इंदिरा गांधी ने ही दिया था। राजेश पायलट का असली नाम था राजेश्वर विधुड़ी। इंदिरा गांधी के कहने पर संजय गांधी ने राजेश्वर विधुड़ी को राजेश पायलट का नाम दिया। आपको बता दें कि पायलट के पिता राजेश पायलट ने अपना जीवन दूध बेचने से शुरू किया और बाद में एयरफोर्स में पायलट बन गए। साल 1980 के लोकसभा चुनाव के वक्त राजेश पायलट ने बागपत से चुनाव लड़ने का मन बनाया था। एयरफोर्स के पायलट राजेश ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को अपना इस्तीफा दिया और इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचे और इसी के साथ में चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की। इंदिरा ने बात स्वीकार कर ली और राजेश पायलट के रूप में नई उन्हें पहचान मिली और उनके बाद उनके बेटे सचिन पायलट ने भी अपने दम पर मेहनत की और राजनीति में अपना बड़ा मुकाम हासिल किया। राजनीति में आने को लेकर एक बार फिर सचिन पायलट ने कहा था कि पिता से मैंने कभी अपने राजनीतिक सफर के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनके निधन के बाद जिंदगी एकदम बदल गई थी। राजनीति मेरे ऊपर थोपी नहीं गई है, बल्कि मैंने जो भी सीखा उसके दम पर सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता हूँ। पायलट ने कहा था कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं है जिसे कोई आगे बढ़ा देगा। एक क्षेत्र में आपको अपनी जगह खुद बनानी होती है। पायलट का यह संघर्ष अब भी लगातार जारी है। अब आगे उनका ये संघर्ष कहां तक लेकर जाता है ये तो समय ही बताएगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अब आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप टीवी से बिल्कुल अलग
खबरों के इस नए अंदाज में मनोरंजन से लेकर राजनीति तक की हर खबर से आप रहें अपडेट द फैक्ट इंडिया के ऐप और वेबसाइट के जरिए। डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया।